और अगर तुम उनके साथ मिल गई तो? नहीं। और अगर तुम डर गई? नहीं डरूंगी। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई फिर जान पे खेल जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। डॉक्टर फजर, आप इस वक्त यहाँ कैसे? आपका ड्यूटी टाइम तो खत्म नहीं हो चुका? अब वो शेर को इंजेक्शन लगाना भूल गई थी ना। आज पूरा दिन बेड नंबर 30 के पेशेंट के साथ थी तो बिल्कुल ही जहन से निकल गया मेरे, इसलिए मैं वापस आ गई। अरे तो आप मुझे कह देती। You're already busy। अब मैं आपको कहती थी तो बिल्कुल अपनी नौकरी के साथ कुताही कर लेती ना, अनएथिकल हो जाता। एंड आई वुडंट हैव लाइक दैट। और आप जानते हैं ना कि शेर मेरे कंट्रोल में आ जाता है आराम से। अब इंजेक्शन नहीं देती तो मुझे बुरा लगता, इसलिए मैं घर से वापस आई हूँ। ओके ओके, आई मस्ट से यू आर अ गुड डॉक्टर। अनीता, शेर के इंजेक्शन डॉक्टर साहबा को दे दे। जी डॉक्टर। ला मैं खोल दूँ? ठीक है। मैं फजर। मैं जानती हूँ तुम तकलीफ में। सॉरी शेर, मैं जल्दी में तुम्हें दवा के साथ इंजेक्शन देना भूल गई। इससे तुम्हें थोड़ा आराम आ जाएगा दर्द में। ये तकलीफ खत्म नहीं हो सकती क्या? कुछ भी होने में वक्त लगता है, ठीक हो जाएगा। जिस चीज़ का डर था हमें वही हुआ है। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, मैंने जो चेक करवाई थी। हाँ? तुम्हें बहुत ख़तरनाक केमिकल्स दिए जा रहे हैं मेडिसिन के नाम पर। इंसान को मारते तो नहीं है लेकिन उसका ब्रेन डैमेज कर देते हैं। उसके सिम्पटम्स वही होते हैं जो तुम्हारे साथ हो रहा है। मैंने तो तुम्हें तकलीफ में देखा है। ये इंजेक्शन बहुत ख़ास है शेर। ये सिर्फ तुम्हारे लिए आता है, इसको सिर्फ तुम्हें दिया जाता है, अलग बॉक्स में रखा जाता है। यकीनन इसमें भी कुछ है, मैं टेस्ट करवाऊंगी। लेकिन क्या? लेकिन ये कि तुम्हारी जान खतरे में है। मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। किसी को शक हो गया कि हम सब जानते हैं तो अच्छा नहीं होगा। तो मैं बचूंगा कैसे? कैमोफ्लेज होके। हाँ? तुम्हें दर्द हो भी तो भी बर्दाश्त कर जाओ शेर, वरना इनको शक हो जाएगा कि विड्रॉल सिम्टम्स हैं। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द निकाल दो। और अगर तुम उनके साथ मिल गई तो? नहीं। और अगर तुम डर गई? नहीं डरूंगी। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई फिर जान पे खेल जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। टूटे हुए को फिर जोड़ना है, आगे क्या हो क्या पता। मंजिल न कोई, कैसा सफर है, जाओ किधर क्या पता। सलमा लाइट ऑफ कर दो, दरवाजा भी ब्लॉक करो। ढूंढ रहा हूँ फिर से वही जो लापता है रास्ता।
फजर, हाँ सब खैर है? नहीं चाची, वो शेर है ना, वो बहुत मुश्किल में है। क्या हुआ? उसकी बीमारी का आप जानती हैं ना, लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो बीमार नहीं है। उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। क्या? मगर कौन और क्यों? साइलेंस के डॉक्टर्स वो शेर को ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं, ऐसी केमिकल्स वाली, कि वो कभी ठीक ना हो सके, अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके, असैलम से बाहर ना जा सके। लेकिन ये सब कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? चाची आप खुद सोचें, शेर अगर सेहतमंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पता बदर भाई। जी आई एम सॉरी, लेकिन ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं ताकि उनकी औलाद शाहजमान भाई की दौलत पर अय्याशी कर सके। शुरू से ही ऐसे हैं, बेतीब, बेशरम। अम्मा तो हमेशा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह उनका दिल नरम कर दे। जिंदगी में जो सबसे सादा चीज अजीज थी ना उन्हें, वो है पैसा और फसाद। फजर, ये बहुत खतरनाक बात है। तो फिर तुम्हें ना तहमीना भाभी से बात करनी होगी। वो तो मुझे दुश्मनों की बेटी समझती है चाची, वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। इसलिए आपके सिवा कोई नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो शेर को खत्म भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इसलिए शेर को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है, इन दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से शेर खत्म भी हो सकता है। कभी कभी जब वो डोज कम कर देते हैं, शेर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब भी उसके घर वाले आने होते हैं, शेर बिल्कुल पागल हो जाता है।